the arrest of the national president, and that's what happens when things are not controlled. दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रेरित कार्रवाई है, वो कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही वाले रवैये को दिखाता है। इस रवैये के खिलाफ हम प्रदर्शन करते हैं। उस पोजीशन की तो इज्जत करते हैं। और यहाँ पे लाठी जो है शुरू हो चुका है उस तरफ से पुलिस ऑफिशियल्स। आपको मैं दिखा दूं किस तरीके से उस तरफ से कैसे उस तरफ पुलिस ऑफिशियल्स ने लाठी मारी जा रही है। हमारी आवाज को दबाया, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी नहीं कर सकते। ये सरकार, ये मनमानी, इस तरह से हम लोग युवा कांग्रेस के लोग पूरे देश में परेशान करके रखा। It's 24th of February and we are outside the Indian Youth Congress headquarter here at रायसीना रोड। अगर आपको पूरी कहानी पता हो तो 16 से 20 फरवरी को AI समिट हुआ था, जहां पे लास्ट दिन फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन एंड द रिसेंट इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसके बाद उनके बहुत सारे वॉलंटियर्स को 10 से 15 वॉलंटियर्स को डिटेन किया गया था। और डिटेन करने के बाद क्वेश्चनिंग हुई 15 घंटे की, 7 से 8 लोग टोटल अरेस्ट हो गए। उसमें से इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिप भी थे, जिसी को लेकर आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट प्रदर्शन का आयोजन किया है राइट आउटसाइड देयर हेडक्वार्टर। यू कैन सी राइट बिहाइंड में किस तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है। जितने भी वॉलंटियर्स है सारे वॉलंटियर्स बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो शायद बाहर जाके आपको बाहर से भी विजुअल्स दिखा सकते हैं। बट दिस इज द वेरी साइट ऑफ द प्रोटेस्ट हियर एट रायसीना रोड इंडियन यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जहां पे जितने भी वॉलंटियर्स इंडियन यूथ कांग्रेस के राइट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ देयर नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप, उन सभी का प्रदर्शन यहाँ आपको दिख रहा है। कैसे हर वॉलंटियर, जितने भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे सभी चढ़े हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पूरे देश का सवाल बस एक ही है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस प्रोटेस्ट, दैट टू एट एन इंटरनेशनल स्टेज। कि इंटरनेशनल स्टेज पे जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़र भारत देश पे थी, वहाँ पे इस प्रोटेस्ट की क्या जरूरत थी। बाकी अभी आगे लोगों से बात करेंगे, वॉलंटियर्स से बात करेंगे एंड विल गेट द एग्जैक्ट पिक्चर कि इंटेंशन क्या था। लेकिन एट द एंड सवाल वही रहेगा कि व्हाट वाज द नीड टू शेम द नेशन एट अ ग्लोबल स्टेज व्हेन all the global eyes were on India and its involvement in the AI interface of the world। आप बता सकती है कि आप लोग यहाँ पे इस तरीके से किस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो इन्होंने बेवजह जेल में रख रखा है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो तानाशाही देश के अंदर चल रही है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे संगठन के साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा, युवा कांग्रेस का एक पदाधिकारी इसी तरह से रोड पर खड़ा रहेगा। आप एक तरफ कह रही है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेवजह अरेस्ट किया गया, लेकिन क्या जरूरत थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहां पूरा ग्लोबल साउथ को इंडिया अकेले रिप्रेजेंट कर रहा था, पूरी दुनिया की नजरें उस वक्त इंडिया पे थी, उस प्लेटफॉर्म पे क्या जरूरत थी उस तरीके से प्रोटेस्ट करने की, जबकि इतने सारे अलग अलग तरीके हो सकते थे प्रोटेस्ट करने के? जरूरत बिल्कुल थी। अगर आपको मैं बता दूं, इन्होंने भी जब इनको विरोध दिखाना था, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम में नंगे होकर जो प्रदर्शन किया था, और आज जब हमने ये प्रदर्शन किया है तो इनको दिक्कत हो रही है। यहाँ पे इतना केओटिक सा सिचुएशन हो रखा है इस प्रोटेस्ट में दैट the Indian Youth Congress has organized for against the arrest of their national president, and that's what happens when things are not controlled. I was literally standing here right next to the barricade and a protester literally followed me. I guess it has been captured on the camera, but anyway we'll try talking to a few people who standing here. यहाँ पे इतने सारे लोगों को मैं देख सकता हूँ, लगातार कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड पे खड़ा होने का। बहुत सारी लेडीज है वहाँ पे, बहुत सारे जेंट्स है वहाँ पे। जैसे उस प्रोटेस्ट में आप लोग बिना शर्ट के थे, शर्टलेस थे, यहाँ पे भी मैं बहुत सारे वॉलंटियर्स को देख पा रहा हूँ गंजी बनियान वेस्टों में घूम रहे हैं। यहाँ पे क्यों? महात्मा गांधी जी ने बिना शर्ट का ही पूरा आंदोलन खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ, और वही वक्त फिर से आ गया है। इसलिए एक शर्ट निकालने से कोई नंगा नहीं हो जाता। महात्मा गांधी जी ने भी वही आंदोलन वही तरीके से किया था। हम सारे गांधीवादी हैं और हम गांधीवाद की तरह से आंदोलन करेंगे। ओके, सो वी हैव अ मेंबर फ्रॉम NSUI हियर एट दिस प्रोटेस्ट जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप के अरेस्ट के बाद। ये बताइए, उस दिन AI समिट में ही प्रोटेस्ट करने का क्या तर्क था, क्या मतलब था, क्या लॉजिक था? मैंने देखिए, जब सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो हमें पूरे देश भर को ये बात बताने के लिए एक ऐसी जगह चुननी होती है जहां पर जब हम मामले को उजागर करेंगे तो देश हमारे बात को सुनेगा। उसके तहत AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के साथियों ने, हमारे भाइयों ने वहाँ प्रदर्शन किया, और आप जानते हैं बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन, बस नारे लगाए, टी शर्ट खोल के अपना एक सिंबॉलिक
सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रेरित कार्रवाई है, वो कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही वाले रवैये को दिखाता है। इस रवैये के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ कहीं बीच में खड़े, मेरे पीछे इस तरफ IYC का हेडक्वार्टर और दूसरी यहीं तरफ रायसीना रोड, बीच में पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है। और बैरिकेडिंग जो है बहुत पहले से लगी हुई थी, प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले ही पुलिस बैरिकेडिंग, पुलिस ऑफिशियल सारे सब बाहर पहले से ही तैनात है। बाकी आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, कोशिश करेंगे बाहर जाने की बैरिकेडिंग की उस तरफ, ताकि बाहर से भी एक नज़ारा आपको दिखा सके कि सब कुछ कैसा चल रहा है। आइए अभी बात करने की कोशिश करते हैं उन लोगों से, स्पेशली शुरुआत में जो लोग खड़े हैं ऊपर। Now somehow we have managed to climb the barricade, जिस बैरिकेड पे सारे प्रोटेस्टर्स खड़े हैं। What I can see from here, उस तरफ में जो है पुलिस वाले और बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स खड़े हैं और सारे प्रोटेस्टर्स यहाँ बैरिकेड पे ही हैं, बैरिकेड के उस पार नहीं जा पा रहे। दिस इज द वेरी स्पॉट। आप मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस के वॉलंटियर हैं, एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एक नेशनल स्टेज पे जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़र भारत पे थी, AI समिट पे, ग्लोबल साउथ में सबसे पहला बड़ा AI समिट, जब पूरे दुनिया की नज़र इंडिया पे थी, उस टाइम पे ये करना जरूरी था, ये प्रोटेस्ट। युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की बात हम शांतिपूर्वक मार्ग से वहाँ वो बच्चे रख रहे थे हमारे यूथ कांग्रेस के साथी। उन्होंने कुछ इतना बड़ा किया नहीं था, उन्होंने खाली शर्ट निकाल के उनका धरना दिया था, वो भी 5 मिनट के लिए, और उसका मुद्दा ये सरकार ने बहुत बड़ा बना दिया। उस पोजीशन की तो इज्जत कर। और यहाँ पे लाठी जो है शुरू हो चुका है उस तरफ से पुलिस ऑफिशियल्स। आपको मैं दिखा दूं किस तरीके से उस तरफ से, कैसे उस तरफ पुलिस ऑफिशियल्स ने लाठी मारी जा रही है। हमारी आवाज को दबाया, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी नहीं कर सकते। ये सरकार, ये मनमानी, इस तरह से हम लोग युवा कांग्रेस के लोग पूरे देश में परेशान करके रखा। उस दिन जो AI इम्पैक्ट समिट में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ पे ग्लोबली इंडिया को कहीं ना कहीं शेम किया गया। एक सेकंड रुक जाइए। तो आपने बोला कि इंडिया, नहीं, एक सेकंड, इनसे बात कर लूंगा ना मैं, बात यही कर रहे थे। किसको पैसे देने हैं, किसको पैसे देने हैं? मैं बात कर तुम जी। नहीं, मेरे को इनसे बात करनी है ना, पैसे वैसे ठीक है, मुझे इनसे बात करने दीजिए ना, क्यों हटा रहे हैं? अरे यहीं से इनसे यहाँ खड़े होकर बात, पैसे किस चीज के हैं? पैसे किसको मिल रहे हैं? किस बात के पैसे मिल रहे हैं? हम लोगों का जी पर्सनल है। अच्छा, पर्सनल है, ठीक है। आप जवाब देके जाइए ना। इंडिया US ट्रेड डील जिसके अगेंस्ट आप लोग AI समिट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके एग्जैक्टली किन पॉइंट्स पे प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग? सामने लो बोल रहा ना, चाइना से एक रोबोट लेके आके उधर कर। मैं इनसे इंडिया US ट्रेड डील्स के पॉइंट्स पूछ रहा हूँ जिनसे अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इनके पास कहने को क्या है? चाइना का रोबोट, चाइना कुत्ता। आप मुझे इंडिया US जो ट्रेड अग्रीमेंट है, जो इंटरिम ट्रेड बिल है, उसके पॉइंट्स बताइए ना, जिसके अगेंस्ट आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे AI समिट में, जिसके कारण आपके यूथ प्रेसिडेंट अरेस्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल एथलेट्स है, इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो गलती नहीं है, फिर हम करें तो गलती होता। मैंने तो सवाल ही कुछ और पूछा था। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया US ट्रेड कन्फ्यूज हो रहा भाई, उधर आए तो पूछेंगे। आप बताइए ना एवरीवन हु इज राइट हियर एट द प्रोटेस्ट, हर किसी को पता होना चाहिए ना किस बात के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे। AI समिट में क्या मुद्दा था, किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा था? जब आप यूथ कांग्रेस युवाओं की आवाज़ उठाती है, जब आप हमें रोड पे आवाज़ नहीं उठाने देते हो, वो लोग शांतिपूर्वक गए थे युवाओं की आवाज़ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। किसान जो US और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हुई है, 3% से उसको 18% कर दिया गया। डू यू थिंक इट इज़ वैलिड? इट इज़ जस्टिस फॉर आवर फार्मर्स? 3% से 80% क्या किया गया एग्जैक्टली? टैरिफ बढ़ाया गया है सर। टैरिफ किसने बढ़ाया है? तो जो US और इंडिया की डील हुई है, US ने 50 से 18 कर दिया है, इंडिया ने बहुत सारे टैरिफ्स कम कर दिए हैं। उसमें हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है वो बताइए आप मुझे। जो टैरिफ आया है उसमें जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, उन लोग में टैरिफ बढ़ा दिया, तो उनको ऑब्वियसली लॉस होगा ना। किन लोगों ने? फिर अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर लो, जो इन लोगों ने मेन मुद्दा उस दिन AI इम्पैक्ट समिट में आपका US इंडिया ट्रेड अग्रीमेंट था। खाली वो नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट भी था। सारे जो युवाओं की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, सारी आवाज़ वहाँ पे वो मेन मुद्दा था। उस दिन का मुद्दा US ट्रेड डील था। मेन US ट्रेड डील पे बात करते हैं। क्या समस्या है कांग्रेस को US ट्रेड डील से? किन पॉइंट से आप लोगों को समस्या है? किन पॉइंट से प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग? जो हम ये बात को दुनिया के सामने ला रहे हैं कि क्या भारत अब ट्रम्प के बताए रास्ते पर चलेगा? क्या जो ट्रम्प जिस तरह से ट्रेड डील कराएंगे, जब किसानों को उससे नुकसान होगा, तो क्या उस पर चलेगा? नहीं, रेटोरिक्स को अवॉइड करते हैं। ट्रम्प जो है वो अभी फिलहाल के लिए वेनेजुएला जाए तेल लेने। आप मुझे पॉइंट्स बताइए कि इंडिया US ट्रेड डील के वो कौन से पॉइंट्स है जिसके खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करिए? किन पॉइंट से समस्या है कांग्रेस को, वो बताइए आप मुझे। हम बार बार ये कह रहे हैं
पॉइंट्स बहुत बारीक हैं, बहुत माइनर पॉइंट्स हैं, क्योंकि फार्मर जब कुछ क्रॉप्स की बात आती है, कई सारे प्रोडक्ट्स की बात आती है, उस पर कहीं ना कहीं जब भारत के फार्मर्स को एक्सपोर्ट करने नहीं मिलेगा, ज़्यादा इंपोर्ट होगा, इन सब तमाम तरह की बारीक बारीक चीज़ें हैं। कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने को नहीं मिलेंगे, इंपोर्ट करने नहीं मिलेंगे? नाम बताइए ना, प्रोडक्ट्स के नाम बताइए, एक्सपोर्ट्स के नाम बताइए, पॉइंट्स के नाम बताइए। ये एक बहुत ही आर्थिक मुद्दा है, और जब इस पर अगर आप बारीक पूछ रहे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज की वैल्यू पता है कितने परसेंट से क्या हुआ। क्यों ट्रंप ये बता रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होगा? क्यों ट्रंप ये बता रहा है कि इंडो यूएस ट्रेड डील होगा? क्या भारत अपने आप में आत्मसक्षम नहीं है? बाकी एट प्रेजेंट सोशल मीडिया दो पक्षों में बटा हुआ है। एक पक्ष वो है जो उस प्रोटेस्ट को दैट टुक प्लेस एट द हाई इंपैक्ट समिट, उसको सपोर्ट कर रहा है कि ऐसे बहुत बार हुआ है ग्लोबली एट मेजर इवेंट्स कि पीपल हैव प्रोटेस्टेड, बिकॉज दैट्स द स्पेस, दैट्स द प्लेस वेयर यू गेट मैक्सिमम एंगेजमेंट, मैक्सिमम रीच। एक वो पक्ष है, और एक वो पक्ष है जो इस मुद्दे को उठा रहा है, जो कि ज़्यादातर बड़ी संख्या में आपको दिखेगा वो पक्ष जो इस मुद्दे को उठा रहा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इंडिया अकेले पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्लोबली ऑल द आईज वेयर ऑन इंडिया एट द हाई इंपैक्ट समिट, वहाँ पे ग्लोबली शेम किया गया इंडिया को, उसकी एआई एडवांसमेंट को, एआई पूरे टेक को, प्लेटफॉर्म को। तो बाकी लेकिन आज एक चीज़ पता चल गई, वॉलंटियर्स के पास कुछ खास बोलने को था नहीं, हर सवाल पे कुछ और ही मुद्दे उठा रहे थे, वो किसी और ही डायरेक्शन में ले जा रहे थे। बाकी ऐसे ही न्यूज़ इनसाइट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय।